आज बात करते हैं जी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या चीज़ है और प्री मैच्योर एजुकेशन क्या चीज़ है। मर्दाना मसलों में ये दो ऐसे मेजर इश्यूज़ हैं कि जिनकी वजह से मर्द हजरात डिप्रेशन का स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बड़ी मुतासर रहती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि ना तो तनाव है, अगर है भी तो वो बरनाम एकदम ख़त्म हो जाता है। ठीक है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सख्ती का पैदा ना होना, सख्ती का बरकरार न रहना। ठीक है, तो वो डिसफंक्शन है। फंक्शन ये है कि सख्ती आए और सख्ती कायम रहे। जब सख्ती आती नहीं है, आए तो कायम नहीं रहती है, तो इसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आप इसको इस कैटेगरी में आप रख सकते हैं। प्री मैच्योर एजुकेशन जो होता है उसमें यानी प्री मैच्योर पहले ही वक्त से पहले इंजाल जो हो जाना, यानी कि आपने अभी सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट नहीं किया, अभी आप फोर प्ले के अंदर हैं, अभी आप सोच ही करें कि अभी मैं शुरू करूं, लेकिन एजुकेशन हो जाता है। या आप सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट करते हैं और विद इन फ्यू सेकंड जो है आप रिलीज़ हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं प्री मैच्योर एजुकेशन। नॉर्मली जो है, जो बंदा 2 मिनट से 5 मिनट की टाइमिंग अपनी बताता है, सेक्सुअल स्टेमिना बताता है, तो हम उसको कंसिडर करते हैं भाई ठीक है, काम चल जाएगा आपका, इट्स ओके, यू आर नॉर्मल। लेकिन जब पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब चंद सेकंड में ही ऐसा हो जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगता, ऐसा हो जाता है डॉक्टर साहब, 1 से 2 मिनट लगते हैं, मेरे लिए ये काफ़ी नहीं है, या मेरे पार्टनर के लिए ये काफ़ी नहीं है, तो ये कहलाता है प्री मैच्योर एजुकेशन। अब दोनों की काजेज़ जो हैं, वजूहात जो हैं, वो अलग अलग हैं। अब जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इसको आप देखें तो इसमें एज फैक्टर मैटर करता है, देखना पड़ता है कि पेशेंट किस एज से गुजर रहा है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मोस्टली ये डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं, या किसी को कोई चोट लग गई है उसके बाद वो डिसफंक्शन हो गया है, या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कुछ भी रीज़न है, वो एक अलग चीज़ है। सर्जरी के बाद के इश्यूज भी होते हैं। अब प्री मैच्योर एजुकेशन में भी जो है इसमें ओवरवेट होना, वज़न का बहुत ज़्यादा होना, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी, ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटी, बाहम रिलेशनशिप में के उसके अंदर जो इश्यूज होते हैं वो अलग से एक इशू है। यानी मेंटल हेल्थ आपकी जितनी अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी सेक्सुअल हेल्थ बेहतर होगी, लेकिन जितनी आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी उतनी ही आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी। तो पिनाइल इरेक्शन जो होती है, ज़री बात है, ये हार्मोन्स के थ्रू होती है। अब एक आम सा क्वेश्चन लोग करते हैं, डॉक्टर साहब मैं जब भी किसी से बात करता हूँ, ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, तो ड्रॉप्स आ जाते हैं। इसके ऊपर मैं फिर दोबारा वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, ये एक अलग से टॉपिक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको इसी तरीके से, जैसे इनको प्री कम ड्रॉप्स आते हैं, कतरे आते हैं, उसके साथ भी उनका एजुकेशन हो जाता है। तो इसमें उनकी कोई क्रॉनिक इलनेस, कभी वो ज़्यादा अरसा बीमार रहे हों, या कुछ ऐसी वजूहत भी होती हैं कि ये ऐसे लोग मुख्तलिफ ऐसे किस्म के वीडियोस, ऐसा कंटेंट पढ़ लेते रहते हैं हकीमों की, या यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस देखते रहते हैं। जब वो वीडियो वो कंटेंट सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको वैसी सिम्टम्स अपने अंदर महसूस होना शुरू हो जाती हैं। उनको उन नेगेटिव जो है ख़बरों की वजह से, अपडेट की वजह से, नेगेटिव नॉलेज की वजह से उनकी अपनी सेहत के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है। आप कहते हैं ना कि जैसी सोबत होती है तो वैसा रंग चढ़ जाता है। तो आप जब नेगेटिविटी पढ़ रहे हैं, ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जिनका आपसे कोई तल्लुक़ नहीं है, तो फिर जब वो चीज़ें बार बार आप पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, तो फिर उसका असर आपके ऊपर भी आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी इस किस्म के इर्रेलेवेंट वीडियोस सेक्सुअल हेल्थ के बारे में भी अगर हैं, तो आप उनको मत देखा करें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ना, इन चीज़ों को पढ़ना, देखना जो है आपके अंदर सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी पैदा कर सकता है।
तो आज हमने थोड़ी सी बात की है रेक्टाइल डिस्फंक्शन के ऊपर और प्रीमैच्योर एजुकेशन के ऊपर। इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।